हम लोग यहाँ पर झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों की चर्चा कर रहे हैं। जलप्रपातों में सबसे पहला हुंड्रू रांची के अनगढ़ा प्रखंड में है, जबकि इसकी ऊंचाई 243 फीट है और यह स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है। वहीं अगर हम लोग जोन्हा की बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम गौतम धारा भी है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, गौतम धारा महात्मा बुद्ध के साथ यह जुड़ा हुआ नाम प्रतीत होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा महात्मा बुद्ध से भी जुड़े कई यहाँ पर मूर्तियां मिली थी कभी, लेकिन वर्तमान में इस जगह पर यह नहीं है। कौन सी नदी के ऊपर है, यहाँ पर इस चीज को भी बतलाना है आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे राडू डिस्कस किया था, राडू रिवर राढ़ू नदी पर है यह। इसकी ऊंचाई कितनी है, 55 फीट इसकी ऊंचाई है, साथ में यह राढ़ू नदी पर स्थित है। तो अगर रांची कोई भी आते हैं तो निश्चित तौर पर इन दो फॉल से काफी ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन होता है, हुंड्रू और जोन्हा। तीसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो दसम जलप्रपात किस नदी पर यह अवस्थित है, यह कांची नदी में आपका बना हुआ है। यहां पर याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वह 130 फीट है। यह रांची टाटा मार्ग पर अवस्थित है, तो याद रखेंगे दसम भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फॉल है। जबकि हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे बूढ़ा घाघ के बारे में। बूढ़ा घाघ याद रखिएगा, बूढ़ा घाघ इसे लोधा घाघ भी कहते हैं, लोधा घाघ भी कहा जाता है इसे। यह महुआटांड़ से 14 किलोमीटर दूर यह स्थित है। तो यहां पर याद रखिएगा यह महुआटांड़ से 14 किलोमीटर दूर यह स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वह है कितनी, मैंने बतलाई थी, अभी बतला सकते हैं आप लोग। झारखंड में बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, थोड़ी देर पहले मैंने इसका डिस्कशन किया था। 145 मीटर 145 मीटर 450 फीट किलो किलो नहीं सर, मीटर ही होगा शायद। किलो कैसे हो फीट गया, फीट पहले मुझे। नहीं सर, फीट 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 हाँ सर, 450 फीट और 56 या 66, 450 456 था सर, 450 फीट सर, 450 फीट 466 फीट और 142 मीटर, ठीक है। यस सर। यह आपका 466 फीट था, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करेंगे पंचघाघ, काफी फेमस है, खासकर रांची के लोगों के बीच में काफी फेमस है यह पंचघाघ। किसी को कोई जगह नहीं मिलती है तो वो निश्चित तौर पर पंचघाघ चला जाता है। यह खूंटी में है आपका, याद रखिएगा। खूंटी से करीब करीब 14 किलोमीटर दूर यह स्थित है। वहीं पर अगर बात करेंगे अगला, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जलप्रपात और भी रांची में मिलेंगे या झारखंड के अन्य क्षेत्रों में मिलेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से, शंख नदी पर कौन सा जलप्रपात है, शंख नदी पर कौन सा जलप्रपात है। सदनी घाघ। हाँ बिल्कुल सही है, सदनी घाघ। किसने जवाब दिया ये, सर श्वेता।
श्वेता, बहुत अच्छा श्वेता। सदनी घाघ, शंख नदी पर जलप्रपात जो है वो है सदनी घाघ। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा है आपका। वहीं पर अगर बात करते हैं रजरप्पा, रजरप्पा प्रपात किस नदी पर है? रजरप्पा प्रपात किस नदी पर है? सर भेड़ा रिवर। यह भेड़ा या भैरवी है? भैरवी से। भैरवी नदी पर, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट देखेंगे चरक खुर्द, चरक खुद्र नामक गर्म जल का झरना गर्म जल का झरना कहां स्थित है? बतलाएंगे। चरक खुद्र, श्वेता, चरक खुद्र नामक गर्म जल का झरना कहां पर स्थित है? श्वेता से ये नहीं मैंने पता क्यों है। पूछा? हाँ श्वेता, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। ये आपके अड़ोस पड़ोस में ही है, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। हजारीबाग में जो है उसकी का नाम है क्या? सूरजकुंड। नहीं, वो अलग है। सूरजकुंड। यह टुंडी प्रखंड में है। यहाँ पर याद रखिएगा, टुंडी से 10 किलोमीटर दूर यह झरना है। अब ये टुंडी आपका धनबाद गोविंदपुर गिरिडीह मार्ग पर है। यह ये सर। धनबाद गोविंदपुर गिरिडीह मार्ग पर है ये। तो यहाँ पर चरक खुद्र याद रखिएगा। सूर्यकुंड को बहुत लोग जानते हैं, वो पॉपुलर प्लेस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो आए न आए चरक खुद्र जरूर आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा छिपा हुआ है, जरूरत से ज्यादा इसकी चर्चा है नहीं कहीं। तो यहाँ पर इस चीज को भी हम लोग को पकड़ के चलना है कि ऐसे चीजें जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां नंबर, रानी बहल। रानी बहल किस नदी पर प्रपात है? रानी बहल किस नदी पर प्रपात है? मयूराक्षी नदी पर है यह। मयूराक्षी नदी पर यह प्रपात है। वहीं पर अगर बात करते हैं अगला 10वां नंबर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ऊसरी प्रपात। ऊसरी प्रपात, ये भी क्वेश्चन श्वेता के लिए ही जा रहा है क्योंकि ये उसी के इलाके का है। ऊसरी प्रपात गिरिडीह में ही है सर। हाँ बिल्कुल सही, ये गिरिडीह में ही है। गिरिडीह जिले की प्रसिद्ध नदी ऊसरी, यह धनबाद से 52 किलोमीटर दूर आपका
खंडोली पहाड़ी के ऊपर है यह खंडोली पहाड़ी के ऊपर है। यह हालांकि धनबाद में पड़ता है खंडोली पहाड़ी, लेकिन यह ऊसरी नदी पर है, ऊसरी नदी पर है, जो कि गिरिडीह से निकलती है। एक और इंपॉर्टेंट जो कि फेमस तो है ही है हमारा, हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात यहां पर याद रखिएगा, यह चक्रधरपुर में है। यह रांची चाईबासा मार्ग में चक्रधरपुर में है। यह किस नदी पर है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये किस नदी पर है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास भी मिसिंग है। गरहा नदी पर है सर। करहा, हाँ यस सर। देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका, और बोल दूंगा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे बोलने से अच्छा है कि वेट कर लिया जाए, ओके नेक्स्ट सर। क्लास में बताऊंगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे हमारे महत्वपूर्ण जलप्रपात थे, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जलप्रपात आपको पूरे के पूरे झारखंड में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कुछ प्रमुख जो नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा, जितने भी हमारे प्रवाह तंत्र हैं, क्योंकि इन सारों से क्वेश्चन आने की अच्छी खासी चांसेस है। तो यहाँ पर इन सारे के प्रश्नों को आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पूरे के पूरे एग्जाम में। चलिए आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, नेक्स्ट हम लोग मंडे मिलेंगे। मंडे से थर्सडे कोशिश होगी आप लोग का रेगुलर क्लास हो जाए, और अगर किसी कारण से जीपीएससी वाली क्लास मंडे टू थर्सडे किसी कारण से एक आध दिन आगे पीछे होता है तो फ्राइडे सैटरडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 4 दिन का जो मेरा स्लॉट है, हम 4 दिन चाहते हैं एक साथ हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो फिर सैटरडे या फ्राइडे को ये मिला के कर लेंगे, ताकि हमारा टाइम पर सिलेबस पूरा हो जाए। अब यहाँ पर ये सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आज आप लोगों से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं, हाँ श्वेता बोलिए। सर ये जो पहले जो पढ़ाए पीडीएफ से सर, उसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? हाँ ये रिवर वाला जो कर रहे थे, हाँ हाँ रिवर वाला जो किए थे, मतलब हाँ सारा वो कुछ बिल्कुल, नोट हाँ नहीं कर पाया उसमें। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, उसके लिए चिंता ओके ना सर। करें, पीडीएफ मिल जाएगा।